दैवी गुणों का विकास करने वाला महान रहस्य गुरु भक्ति में निहित है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करता है, उसे गुरु स्वयं ही सब दैवी गुण प्रदान करते हैं। जो अपने मन पर संयम रखकर ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए तो गुरु भक्ति जगाकर गुरु सेवा करना ही एक परम उपाय है। जिसने गुरु प्राप्त किए हैं, ऐसे शिष्य के लिए ही अमृतत्व के द्वार खुलते हैं। जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, ऐसे गुरु का संग और सहवास ही शिष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। तमाम प्रकार के अभ्यास की अपेक्षा गुरु का संग श्रेष्ठ है। कल हमने सुना एक युवा भिक्षु जब महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उनसे दीक्षा ग्रहण कर लेता है, तो उसे कुछ दिनों के लिए एकांत साधना करने के लिए कहा जाता है। वह तो साधना में लग जाता है, लेकिन इधर उसके पिता की तबीयत बहुत ही खराब होकर वे अपनी अंतिम मरणासन्न स्थिति में पहुंच जाते हैं तथा पुत्र मोह में विलाप करते हुए अपना देह त्याग देते हैं। देह त्याग से पहले अपने पुत्र के लिए 100 काशार्पण अलग निकाल कर वे अपने छोटे पुत्र को दे देते हैं। बुद्ध भिक्षु एकांत साधना के बाद जब संघ की ओर प्रस्थान करता है, रास्ते में ही उसका घर होने के कारण वह सोचता है कि घर होते हुए फिर संघ जाओ। जैसे ही वह घर पहुंचता है, तो उसे अपने पिता की मृत्यु के बाद पता चलती है। छोटा भाई रो रो कर उसे सारी बात बताते हुए वह पैसे देने का आग्रह करता है। सन्यासी के मना करने के बाद भी आखिर में वह पैसों की पोटली वह सन्यासी के झोले में डाल देता है। पैसे तो सन्यासी के झोले में आ गए, लेकिन उसकी खनक, उसके विचारों का परिवर्तन हो जाता है। वह सोचने लगता है कि इन 100 सिक्कों से मैं अपना अलग से संसार बसा सकता हूँ। रात को सोते वक्त भी उसके बुद्धि में वही विचार चलता है कि क्यों न मैं संघ और विहार त्याग कर वापस गृहस्थ जीवन अपना लूं। अब तो मेरे पास जीवन शुरू करने के लिए 100 काशार्पण भी है। धीरे धीरे वह अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाता है। स्वाध्याय और साधना का क्रम मानो छोड़ ही दिया। हमेशा चिंता और इसी उधेड़ बुन में लगा रहता कि कैसे वह संग छोड़कर चला जाए। साथ के भिक्षु उसे पूछते हैं कि क्या बात है, आजकल क्यों परेशान रहते हो। वो यही कहता कि भिक्षु भाव से मेरा दिल उचट गया है, मेरी संघ में अब रुचि नहीं रही। भिक्षुओं ने यह बात जाकर उपाध्यक्ष को बता दी। उपाध्यक्ष ने आचार्य को कह सुनाई। आचार्य उस भिक्षु को
महात्मा बुद्ध के पास ले गए। वे तो उसी दिन से इंतज़ार कर रहे थे जब भिक्षु ने सिक्कों की खनक पहली बार सुनी थी। उस खनक से जो उसके अंदर विचार पैदा हुए थे उससे वे भली भांति परिचित थे, परंतु मार्गदर्शन देने के लिए सही समय की वे प्रतीक्षा कर रहे थे। आज वही सही क्षण था। इसलिए महात्मा बुद्ध ध्यान से उठकर बाहर पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। इतने में आचार्य उस भिक्षु के साथ आंगन में प्रविष्ट हुए। भंते, एक दुविधान पड़ी है, कृपया समाधान करें, आचार्य ने कहा। बुद्ध ने एकटक अपनी दृष्टि उस युवा भिक्षु पर टिकाई। ममतामयी वाणी में वे बोले, क्या यह कथन सही है कि तुम इस मार्ग के प्रति उदासीन हो गए हो? युवा भिक्षु कहता है, हाँ भंते। बुद्ध कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम स्वावलंबन से जीवन जीने की स्थिति में हो? क्या तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन है? भिक्षु ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, जी हाँ भंते, मेरे पास पूरे 100 काशार्पण हैं। बुद्ध सोचते हुए कहते हैं कि अच्छा, ऐसा करो, कुछ कंकड़ ले आओ। तुम्हारे जाने से पहले हिसाब लगाकर देख लेते हैं कि 100 काशार्पण से तुम्हारा काम चल पाएगा या नहीं। भिक्षु तुरंत दौड़कर बाहर गया और कंकड़ उठाकर ले आया। बुद्ध को सौंपते हुए बोला, ये लीजिए तथागत। महात्मा बुद्ध ने कंकड़ अपने हाथ में लिए और हिसाब लगाना आरंभ कर दिया। 50 काशार्पण भोजन सामग्री के लिए, 24 काशार्पण बैलों की जोड़ी खरीदने के लिए। अब रोजगार के लिए किसानी तो करोगे ना। इतना भूमि खरीदने के लिए, इतना हल के लिए, इतना कुदाल, इतना फल फरसा आदि के लिए। बुद्ध ने अभी कुछ ही चीज़ों का हिसाब गिनाया था कि 100 की गिनती पूरी हो गई। बुद्ध बोले, अरे ये 100 काशार्पण तो इतने में ही खत्म हो गए। बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें तो अभी रह ही गई जो जीवन के लिए आवश्यक है। फिर सिर्फ इन 100 मुद्राओं से तुम घर कैसे चलाओगे? इच्छाएं, अभिलाषाएं तो छोड़ो, इनसे तो तुम्हारी साधारण ज़रूरतें भी पूरी न हो पाएंगी। भिक्षु एकदम स्तब्ध हो गया, एकटक आश्चर्य से तथागत को देखता रहा। इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे, बुद्ध के मुख पर गंभीरता छा गई। वे बोले, हे भिक्षु, क्या तुम जानते हो तुम पिछले जन्म में क्या थे?